रमजान की वो रात 7 मार्च 2026 सुबह के लगभग 4:54 हो रहे थे। मुमरा के कौसा इलाके में लोग अपने घर में सहरी कर रहे थे। घरों में रोशनी थी, दुआएं थी और रमजान की वो सुकून भरी फिजा थी। लेकिन इसी सुकून भरी रात में किसी ने गोलियों की आवाज से पूरे इलाके की खामोशी को चीर दिया। अचानक गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। एक शख्स अपने हाथ में दो पिस्तौल लिए खुल्लम खुल्ला फायरिंग करता हुआ नजर आया। इस सब के बाद सवालों की एक लंबी लिस्ट खड़ी होती है। कौन था वो शख्स, कहां से आया था, किस पर चलाई गोली और सबसे बड़ा सवाल आखिर क्यों चलाई। आज हम आपको बताएंगे शूट आउट एट मुमरा की वो पूरी कहानी, जिसमें डर भी है, हिम्मत भी है और पुलिस की तेज कार्रवाई भी है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सात मार्च 2026 की वो सुबह 4:54 पुलिस के बीट नंबर 3 को एक इमरजेंसी कॉल आता है। कॉल में बताया गया कि अरमान कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पास फायरिंग हुई है। जानकारी मिलते ही 5 मिनट के अंदर बीट मार्शल नंबर 3 घटना स्थल पर पहुंचते हैं। स्पॉट की जांच करते ही तुरंत इन्वेस्टिगेशन टीम के एपीआई तेजस सावंत को इसकी जानकारी दी जाती है। कुछ ही मिनट्स में एपीआई सावंत उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ एपीआई सोनावने के साथ घटना स्थल पर पहुंचते हैं। पूरी जांच में पता चलता है कि ये फायरिंग हुई है नदीम मोइनुद्दीन खान उर्फ बाबा खान के घर पर। 45 साल के बाबा खान इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी है और पेशे से कॉन्ट्रैक्टर भी है। उनकी कार पर 2 गोलियां चलाई गई और हवा में एक फायरिंग की गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में डर और तनाव का माहौल बन गया। जाहिर सी बात है, किसी के घर के बाहर गोलियां चलना कोई आम सी बात नहीं। पुलिस ने तुरंत अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम को काम पे लगा दिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। और जैसे अक्सर होता है, पुलिस को मिली एक अहम कड़ी अपने एक इन्फॉर्मर से। क्राइम की दुनिया में पुलिस का सबसे बड़ा एसेट होता है इन्फॉर्मर नेटवर्क। और इसी इन्फॉर्मर ने एपीआई सावंत को इन्फॉर्म किया, बताया कि ये जो शूटर था ये अचार गली में छुपा हुआ। बस फिर क्या था, पुलिस की टीम ने बगैर एक पल को वेस्ट किए शिलफाटा की तरफ रवाना हो गए और जानकारी बिल्कुल सही निकली। शूटर वाकई शिलफाटा के अचार गली में छुपा हुआ था। बताया जाता है कि आरोपी मोमिन पेट्रोल पंप की गली से होते हुए अचार गली में दाखिल हुआ। इसी दौरान बाबा खान के कुछ साथी, कुछ दोस्त, जिसमें बादशाह और उनके ग्रुप के लोग भी शामिल थे, शूटर को पकड़ने के लिए उसी रास्ते से यानी मोमिन पेट्रोल पंप की गली से गुजरे और आगे जाकर अचार गली की तरफ पहुंचे। लेकिन अचार गली में जो होने वाला था वो और भी दिल को दहला देने वाला था। पुलिस जब वहां पहुंची तो वहां क्या देखते हैं कि आरोपी एक भंगार यानी स्क्रैप के गोडाउन में खड़ा हुआ है। पुलिस ने उसे बाहर आने को कहा, लेकिन आरोपी ने बजाय बाहर आने के अपने दोनों हाथ में पिस्तौल लिए पुलिस और वहां मौजूद लोगों पर फायरिंग कर दी। खत्म हो गई है इसकी गोली। पकड़ पकड़ पकड़। और एक चलाया और एक चलाया और एक चलाया। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका फिर से गूंज गया। सब लोग तुरंत पीछे हटे। आरोपी फायरिंग करता हुआ तुरंत वो गोडाउन से निकला और सामने की गली में भाग गया। वहां रुककर उसने दोबारा पुलिस और वहां मौजूद लोगों पर फायरिंग करना शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक वहां पर काफी भीड़ जमा थी उसको पकड़ने के लिए और पब्लिक की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने उस वक्त उस शूटर पर जवाबी फायरिंग नहीं की। उसके बाद वो शूटर फिर से फायरिंग करता हुआ भागने लगा। पुलिस टीम और कुछ लोगों ने दौड़कर उसका पीछा किया। इसी दौरान उस शूटर ने फिर से मुड़कर एपीआई सावंत पर फायरिंग की और इसी फायरिंग में वहां पर मौजूद भीड़ के कुछ लोगों में से एक व्यक्ति के पेट में एक गोली लगी और दूसरे व्यक्ति के हाथ पर गोली लगी। ये पूरी स्टोरी, ये पूरा वाकया, ये पूरा शूट आउट आपको किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगेगा। पर यहाँ एक बात जरूर कहनी पड़ेगी, शूटर के हाथ में 2-2 पिस्तल थी और वो लगातार फायरिंग कर रहा था।
लेकिन इसके बावजूद मुमरा के लोग, मुमरा की आवाम, वहां पे मौजूद भीड़ और साथ में पुलिस मजबूती के साथ डटे रहे, हालांकि इसमें उनकी जान का खतरा था। आखिरकार पुलिस डिपार्टमेंट ने, पुलिस की टीम ने हिम्मत और तेजी दिखाते हुए आरोपी को घेरा। एपीआई सावंत, अजीज तड़वी, अजिंक्य महादिक ने मिलकर उसे धक्का दिया, उसे दबोचा, जिससे वो नीचे गिर गया। गिरने के दौरान उसके हाथ से एक पिस्तौल तो जमीन पर गिर गई, लेकिन दूसरी पिस्तौल जिसमें 3 जिंदा कार्ट्रिजेस थे, आरोपी ने जोर से पकड़कर रखी थी और फायरिंग करने की तैयारी में भी था, लेकिन पुलिस टीम ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ से पिस्तौल खींच ली। तब तक वहां मौजूद लोग ने गुस्से में आकर बांबू, आयरन रॉड, लकड़ी और जो हाथ में आया उससे उसकी पिटाई शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने तुरंत बीच बचाव कर आरोपी को अपनी कस्टडी में लिया और उसे पुलिस चौकी ले गए। तलाशी लेने पर आरोपी के पास 2 पिस्तौल, 4 जिंदा कार्ट्रिजेस और 4 मैगजीन बरामद हुई। आरोपी का नाम बताया जा रहा है शाहबाद उर्फ शब्बू कुरैशी, उम्र 28 साल, रहने वाला केला कंपाउंड, शिलफाटा महापे रोड। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह भी सामने आई है कि यह आरोपी 8 साल तिहाड़ जेल में रह चुका है और दिल्ली के जाफराबाद इलाका में 4 अलग अलग पुलिस स्टेशन में 4 केसेस भी दर्ज है। आरोपी को पकड़ते वक्त उसने 10 से 12 राउंड फायरिंग की है, जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए। उन्हें तुरंत कालसेकर हॉस्पिटल ले जाया गया है। इस घटना के बाद तुरंत नदीम खान के घर के बाहर पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है उनकी सिक्योरिटी के लिए। फिलहाल इलाके में शांति है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, आखिर ये हमला क्यों हुआ? पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि कुछ दिन पहले नदीम खान और बाबा खान के साथ में एमएम वैली पर उसकी कुछ नोकझोंक हुई थी। लेकिन क्या सिर्फ एक झगड़ा किसी को इतना बड़ा खतरनाक हमला करने पर मजबूर कर सकता है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? इसका सच तो पूरी पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा। इस मामले की और भी जानकारी मुमरा के सीनियर पीआई श्री अनिल शिंदे ने दी है, देखिए उन्होंने क्या कहा। आज सवेरे 5 बजे के करीब सवेरे नदीम खान उर्फ बाबा खान करके कॉन्ट्रैक्टर है, आलमस कॉलोनी में रहते हैं, उनके घर पे एक युवक ने 1 राउंड हवा में और 2 राउंड उसके जो पार्क की गाड़ी थी उसके ऊपर फायर किया था और वहां से भाग निकला था। ये मालूमात मुमरा पुलिस स्टेशन को मिलते हैं। मुमरा पुलिस स्टेशन के जो डीबी के इंचार्ज है तेजस सावंत साहब और उनके साथ अनिल सोनोने साहब, ये दोनों सहायक पुलिस निरीक्षक पूरा स्टाफ लेके उसको ढूंढने निकले। मालूमात मिली थी कि वो आचार गली जो है शेर टाइगर के एरिया में वहां पे छुपा है और वहां पे भी फायरिंग कर रहा है वो, और वहां पे पब्लिक जमा हुई थी। उसके सहारे ये आरोपी को पकड़ लिया है। उसका आरोपी का नाम है शाहबाद शमशान कुरैशी और ये दिल्ली का रहने वाला है और दिल्ली और यूपी में उसके ऊपर गंभीर ऑफेंस रजिस्टर है। इसकी तहकीकात चालू है। डिटेल्स मिलने के बाद आपको मालूमात दिया जाएगी। इस पूरी कार्रवाई में जो पुलिस की टीम मौजूद थी, जिसने तेज तर्रार दिमाग लगाकर, फुर्ती दिखाकर इस काम को अंजाम किया, उसमें एपीआई सावंत, एपीआई सोनावने, पुलिस हेड कांस्टेबल तड़वी, पुलिस हेड कांस्टेबल शिंदे, पुलिस कांस्टेबल पाटोले, पुलिस कांस्टेबल अवहाड़, पुलिस कांस्टेबल महादीक, पुलिस कांस्टेबल काकड़, पुलिस कांस्टेबल गुले और पुलिस कांस्टेबल जादव का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। आगे इस केस में क्या नया मोड़ आता है, जानने के लिए जुड़े रहे टुडेज वॉइस न्यूज के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि एक भी न्यूज आप तक मिस ना हो।